नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं और फेल तथा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर आज हम इन दो टॉपिकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8000 मतों से चुनाव हरा देता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। दो प्रत्याशी हैं, मान लीजिए ए और बी। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 60% पाया, यानी ए 60% पाया। हारने वाला जाहिर सी बात है 100% 40% पाया होगा। तो कुल मत आपका है 100%। तो दोनों का अंतर अब देखिए कितना है, 20% है, यानी 8000 मतों से पराजित कर रहा है, यानी 20% मतों का अंतर है इन दोनों के बीच। तो 20% बराबर ये आपका दिया है 8000। तो हमें निकालना है 100%, यानी कुल मत 100% है। तो 5 के गुणा कर दे, इधर भी और इधर भी। तो 20 5 100% हो जाएगा यहाँ पे, और 8 5 40, यानी आपका कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगी, 40,000। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 66 से 2/3% मत प्राप्त होता है और वह 3000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे 66 से 2/3% जो दिया है, इसका भिन्न मान निकालेंगे हम। 66 से 2/3% का जब आप भिन्न मान निकालेंगे तो इसको छोटे रूप में तोड़ लीजिए। जैसे इसे हम 6 गुणे 11 से 1/9% कर सकते हैं। जब इसको इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 गुणे 11 से 1/9% का भिन्न मान कितना होता है, 1/9। तो 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी आपका भिन्न मान कितना आ गया, 2/3। तो जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों कितना पा रहा है, 66 से 2/3%। तो इसका भिन्न मान आ गया 2/3, यानी कुल मत हमारा 3 है। कुल मत हमारा क्या है, 3 है। 3 में से 2 जीतने वाला पा गया आपका, और हारने वाला पा गया 1। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 अंतर है। यही 1 बराबर आपका दिया है, 3000 मतों से जीत रहा है। तो यही 1 बराबर 3 है। तो आपसे पूछ रहे कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमारा कितना है, 3 है। तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, आपका 9000 आपका आ जाएगा कुल मतों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और बढ़िया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में 500 मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ और वह 2500 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुल मत होता क्या है। जैसे कुल मत की हम बात करेंगे तो कुल मत बराबर आपका होता है पड़े मत प्लस न पड़े मत। और बात करेंगे पड़े मत क्या होता है, तो पड़े मत बराबर आपका होता है वैध मत प्लस अवैध मत। और अब बात करेंगे वैध मत क्या होता है, तो वैध मत आपका होता है, इसी में आपका जीत और हार वैध मतों से ही ज्ञात किया जाता है। तो यही आपका 3 समीकरण जो है आपका बहुत काम करेगा इस सवालों को हल करने में। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मान लेते हैं, माना कुल मतों की संख्या बराबर x, कुल मतों की संख्या बराबर x। तो इसमें आप देखेंगे कि 10% जब प्रयोग नहीं किया था, 10% का भिन्न मान जब निकालेंगे तो 1/10 आएगा,
यानी 1/10 लोगों ने नहीं किया है, तो यानी 9/10 लोगों ने प्रयोग किया होगा। तो कुल मत जब इसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पड़े मत होगा कुल मत में, पड़े मत और न पड़े मत। तो यहाँ पर अब क्या है, x/10 तो नहीं पड़ा है और 9x/10 पड़ा है। तो इसके बाद तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम जो वैध मत यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले हम वैध मतों की संख्या निकाल लेते हैं। तो वैध मत बराबर क्या हो जाएगा आपका, वैध मत बराबर जीत और हार। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया। 50% का मतलब 1/x/2 और हारने वाले प्रत्याशी को 2500 मतों से पराजित कर दिया है। तो हारने वाला जाहिर सी बात है x - 2500 पाया होगा, x/2 - 2500। तो वैध मत हमें निकालना है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपका x - 2500 आ जाएगा। वैध मत आ गया x - 2500। हमें निकालना है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पड़े मत। तो पड़े मत कितने हैं, पड़े मत हैं आपका, पड़े मत बराबर यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, वैध मत प्लस अवैध मत। तो जो पड़े मत कितने हैं, 9x/10 पड़ा है। अब वैध मत कितना आपका आ गया है, x - 2500 और अवैध है, अवैध 500 घोषित हुआ है, 500। तो जब इसको हल करेंगे तो 9x/10 बराबर यहाँ पे x - 2000 हो जाएगा। जब इस इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 9x बराबर 10x - 20,000। 9x में से 10x घटेगा तो हो जाएगा f बराबर आपका कुल मतों की संख्या अब कितना आ गया, 20,000। बस आप इस समीकरण को समझ जाएंगे इस वाले को, तो आप आसानी से चुनाव संबंधी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में 33 से 1/3% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए वहाँ पे मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है। 33 से 1/3% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 54,600 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। देखिए हम मान लेते हैं, माना कुल मत बराबर आपका है 100। कुल मत कितना है, 100 है। 10% जब मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया है आपका, तो बचेंगे कितना, 90%। 90% ने प्रयोग किया और इस 90% में आपका 33 से 1/3% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो 33 से 1/3% का भिन्न मान कितना होता है, 1/3। तो 1/3 में जब 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा। यानी 30 वोट आपका अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना है, 60 वैध हो गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी 60 वोट वैध है, इसी का वो 60% पा रहा है। तो इसका 60% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 के 36, यानी वह 36 वोट पाता है। तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाले जाहिर से बात है 24 पाएगा और सामने उसको हरा देता है 54,600 वोटों से। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 2 और 1 12, दोनों का अंतर 12 है। यही 12 का बराबर आपका दिया है 54,600। तो हमें निकालना है 100 बराबर दिया है। तो आप काम कीजिए, दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए। 3 से जब इधर भाग देंगे इधर भाग देंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 कम 3, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 3 दूना के 6, 4 बराबर इतना, 100 बराबर निकालना है, 25 से गुणा कर देंगे। कुल मतों की संख्या 100 बराबर आपका 182 × 25।
अगला टाइप है फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल पास पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका हो गया इंग्लिश, ये आपका हो गया हिंदी। तो बोला है कि 40% दोनों विषयों में, ये आपका दोनों के अंदर है तो ये 40% हो गया। और इंग्लिश में बोल रहा है कि 60% अंग्रेजी में है, तो 40 तो पहले हम ले चुके हैं, तो 60 है तो 20% यहाँ पर हो जाएगा। और 70% हिंदी में है तो 40 यहाँ पर, 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो 40, 30, 70, 20, 90%, यानी 90% छात्र पास होते हैं। तो कितने फेल हो रहे हैं? आपका 10% छात्र फेल हो जा रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप एक डायग्राम बनाइए। 10% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर क्या है? मैथ है। तो इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं, तो 30% जाहिर सी बात है फेल हो रहे हैं। तो जिसमें से हम 10% पहले ले चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20%। 80% दोनों विषयों में पास होते हैं और तो 20% जाहिर सी बात है फेल होंगे। गणित में पास हो रहे हैं 80-20, तो 10 हम ले चुके हैं, तो 10% आपका ये हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, यानी 40% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 40% जब फेल हो गए तो जाहिर सी बात है 60% पास होंगे। 100 में से 40 फेल हो गए तो 60% आपके पास होंगे। यही 60% का मान आपको दिया है 144। तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 100% के निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100% बराबर 144 गुणे 100 बटा के 60 कर दीजिए। तो हो जाएगा 3, 3 चौको 12, 3 8 24, 3 दूना के 6, 2 5 10, 48 5 कितना हो जाएगा आपका? 5 9 8 40, 5 चौको 20 है, 250 कुल छात्रों की संख्या आपकी आ जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में और 60% गणित में और 40% दोनों विषयों में पास होते हैं। यदि 90 दोनों विषयों में फेल हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी परीक्षा में 65% इतिहास में पास होते हैं। चित्र बनाएंगे आप पहले। इतिहास और गणित, 65% इतिहास में पास हुए और 40% दोनों विषयों में पास हुए। 65% इतिहास, 60% गणित में, यानी 40% यहाँ पर पास हो गए। बचा कितना? 65, यानी 25% इधर पर होंगे और बचेगा इधर 20%। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। कितना है? 40, 20, 60, 20, 80, 85। 85% तो पास हो रहा है। अब बोल रहा है कि 90 दोनों विषयों में फेल हो रहा है, यानी आपका जाहिर सी बात है जब 85% पास तो 15% तो फेल होंगे। यही 15% का मान आपका 90 दिया है। तो 15 छक्का 90, यानी 1% बराबर 6 आ गया। तो हमें 100% बराबर निकलना है। तो 100% बराबर विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना हो जाएगी? 600। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रतिशत अंक, मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का वो 20% पा रहा है और कितना 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 30 अंक देकर हम पास कर देते हैं। अगला पा रहा है इसी यक्स का 32% और 42 अधिक पा रहा है, तो इसको 42 दे देंगे, घटा देंगे।
तभी तो दोनों समीकरण बराबर होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x का 20% है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 20% प्लस 30 है, तो ये आपका 42 उधर जाएगा और 20% वाला उधर जाएगा, तो हो जाएगा 42 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 72 बराबर हो जाएगा x का 32 माइनस x का 20% है आपका, तो 72 बराबर हो जाएगा x का 12%। तो 12 से घटा देंगे, 12 छक 72, x का 1% बराबर। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो हो जाएगा x बराबर 600 आपका सभी अंक आ गए। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये आपका पास होने का अंक है। तो 600 का आप पहले 20% निकालिए, तो 600 का 20% जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 120। 120 और प्लस 30 अंकों से फेल हो रहा था, तो 30 अंक और दे देंगे, तो ये आपको हो जाएगा पास होने का अंक कितना आ गया 150। तो इसी 600 का आप 150 निकाल दीजिए कितना परसेंट होगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है, वही एक दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण या पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। कितना पा रहा है, 20% पा रहा है और 5 अंकों से फेल हो जा रहा है। दूसरा का पा रहा है 30% और कितना अंक 20 अंक तक पा रहा है। जितना ये फेल हो रहा है इसको देकर पास कर देंगे, और जो ये पास हो रहा है अधिक अंक ला रहा है इसको माइनस कर देंगे, तो 20 इधर आएगा ये वाला और ये 20% उधर जाएगा, तो हो जाएगा 25 बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 10%, यानी 10% बराबर का मान है 25। तो 100% का निकालना है तो 0 बढ़ा दीजिए, तो 250 बराबर 100%, यानी हमारा अंक कितना आ गया 250। अब उसके बाद आप देखेंगे पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पास होने का तो अंक यही है, तो 250 का आप 20% निकाल दीजिए और 5 अंक जोड़ दीजिए, तो 25 दूना 50, 5 55 अंक हो गया पास होने का। तो यही आपसे पूछ रहा है कि 250 जो है 250 का 55 कितना परसेंट होगा, तो 250 का मान लेते हैं x% बराबर 55 होगा, तो 0 से कराना 5 5 25, 5 दूना के 10, 5 से इधर कराएंगे 11, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 22% पास होने का प्रतिशत है। बस आज के लिए इतना ही।